वेरी गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं मार्केट पे, स्टॉक मार्केट पे। और मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो स्टॉक मार्केट का कोड है इसको कैसे क्रैक किया जाए। तो ये 10 साल पहले की बात है, 2015-2014 की बात है, जब मैं मार्केट में आया और मैंने CNBC और बहुत सारे न्यूज़ चैनल, बहुत सारे फंड मैनेजर्स को और PMS मैनेजर्स को फॉलो करना शुरू किया। तो मुझे लगा कि दे आर द एक्सपर्ट पीपल, सो वाट एवर ओपिनियन दे गिव उससे पैसा बनेगा। अंदर से इच्छा थी बहुत पैसे बनाने का और बहुत जल्दी बनाने का, जैसे सबको होती है। तो मैंने सुनना शुरू किया और जब भी ऑफिस से आता था 2-2 3-3 घंटे पूरे दिन भर का क्या हुआ मार्केट में, वो CNBC चैनल, CNBC आवाज़ और मनी कंट्रोल सारा दिन भर पढ़ता रहता था। ऑफिस के टाइम में भी जब भी फ्री टाइम मिलता था तो अपना सेलफोन स्क्रॉल करता था और कोशिश करता था कि ये सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो, सारा माइक्रो, सारा मैक्रो, इकोनॉमिस्ट कौन सा इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है, क्रिस वुड क्या कह रहे हैं, इंडिया में जो फंड मैनेजर हैं वो क्या कह रहे हैं। इन्हीं सब के साथ चीज़ें कोशिश करता था कि जल्दी से जल्दी नॉलेज आ जाए और बड़ा से बड़ा पैसा बन सके। बट और पैसा भी मार्केट में पुट करना शुरू कर दिया। लेकिन 3-4 साल 5 साल बीत गए, वो सारे जितने फंड मैनेजर ने आके बताया कि ये स्टॉक ले लो, ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो, सारा कुछ किया, बट बहुत ज़्यादा पैसे बने नहीं और अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड से भी कम पैसे बने। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि कुछ तो ऐसा होता होगा जिससे जिससे पैसे मार्केट में बनते होंगे। कहीं तो मैं लैग कर रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी ने 100 करोड़, किसी ने 1000 करोड़, किसी ने 10,000 करोड़ और किसी ने 20,000 करोड़ बनाए हैं, तो कुछ तो उसके पास होगा जिससे उसने इतने पैसे मार्केट से बनाए। तो ये जो क्यूरोसिटी थी ये मुझे ड्राइव की कि क्या करना चाहिए मार्केट में। फिर मैंने बहुत सारा बुक ऑर्डर किया, पीटर लिंच का वंस अपॉन अ टाइम इन वॉल स्ट्रीट, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। फिर कुछ ट्रेडर्स के बुक पढ़े, जैसे जैक स्वैगर का बुक पढ़ा मैंने, टॉप ट्रेडर्स का, और भी बहुत सारे बुक पढ़े इंडियन राइटर्स का। तो कुछ कुछ चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई। फिर मुझे ये समझ में आया कि जब तक आप समय नहीं दोगे आप जो कंपनी है उनके डॉक्यूमेंट पढ़ने को, उनके पब्लिश इंफॉर्मेशन पढ़ने का, PMS फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड मैनेजर की बात टेलीविज़न में सुनने से पैसे नहीं बनेंगे। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मेरा नथिंग अगेंस्ट एनी PMS फंड मैनेजर या PMS मैनेजर के अगेंस्ट में है। दे आर डूइंग द फेबुलस वर्क एज पर देयर नॉलेज, दे आर डूइंग द ऑसम वर्क। बट वो पब्लिक का पैसा यूज़ कर रहे हैं और जो भी पब्लिक का पैसा यूज़ करेगा वो हमेशा सेफ्टी से प्ले करेगा मार्केट में। उसको ये नहीं करना है कि आपको 50% रिटर्न दे दे और अगले साल 10% रिटर्न बन जाए। वो कोशिश करता है कि बड़ा लॉस ना हो, बड़ा प्रॉफिट ना हो, चलेगा। मतलब हमारा गेम ही सेफ्टी पे आ गया। और जब हम मार्केट में हैं और हमें अच्छी कंपनी दिख रही है, लेकिन कंपनी अगर छोटी है, अगर हम नहीं लेंगे तो बड़ा पैसा कैसे बनेगा। तो मुझे फिर समझ में आया कि म्यूचुअल फंड मैनेजर अच्छा काम कर रहे हैं, PMS अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनका पर्पज़ है 15-12% का रिटर्न दे देना और सेफ्टी से प्ले करना, ताकि वो किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्वेश्चन रेज ना हो। बट फैसिनेटिंग चीज़ क्या है स्टॉक मार्केट में कि अगर आप सीखोगे, आप सीखना चाहोगे, आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहोगे, तो यहाँ पैसे बनते हैं। मेरे बने हैं, बहुत लोग के बने हैं और बनते हैं। लेकिन उस पे कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। जनरली
जनरली जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है वो 6-7% का है। उस पर 6% का इन्फ्लेशन मान लो आप, 6-7% का। तो पूरा जो हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है और सारी इंडस्ट्री है, ये दोनों को जोड़ के 14-15-12% बनाने की ही बात करते हैं। लेकिन अगर आप डीप डाइव जाओगे मार्केट में तो आपको पता चलेगा कि ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो 30%, 40%, 50% से ग्रो कर रही है। तो हमें क्या करना एज ए रिटेल इन्वेस्टर कि हमें सबसे पहले पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। हम अगर सुन के मार्केट में पैसा डालेंगे तो इट इज़ वेरी ब्लंट टू से हम पैसा नहीं बना पाएंगे। अगर एक्स ने कुछ कह दिया है कि ये स्टॉक ले लो, वाई ने कुछ कह दिया है कि ये स्टॉक ले लो, तो उस पर पैसे नहीं बनेंगे। इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि जब वो स्टॉक चलना शुरू होगा 10%, 20%, 30% ऊपर बढ़ेगा, आपको लगेगा बहुत पैसे बन गए, 2 महीने में पैसे बुक कर लो। तो इसलिए ये जो मार्केट है ये टेम्परामेंट का गेम है। इसमें एक तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा आपका टेम्परामेंट होना चाहिए। नॉलेज इन द सेंस कि अगर मुझे नहीं पता होगा कि ये मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है आने वाले 3 साल, 5 साल, 7 साल का, जो कि आपको एनुअल रिपोर्ट में या हर क्वार्टर के बाद कंपनी कॉन कॉल करती है उसमें मिल जाता है। अगर हमें नहीं पता होगा कि मैनेजमेंट कह रहा है कि 5 साल हम 40% से ग्रो करेंगे या 3 साल हम 35% से ग्रो करेंगे, तो हम कैसे उस स्टॉक में बने रहेंगे। लेकिन मैं ये बिलीव के साथ कह सकता हूँ कि 85-90% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर डिड नॉट रीड कॉन कॉल, डिड नॉट रीड एनुअल रिपोर्ट। उनको उनके फ्रेंड्स ने कह दिया कि इस स्टॉक में डाल दो, किसी ने बताया है उनको, तो पैसे बन जाएंगे। ऐसे पैसे नहीं बनेंगे। मुझे पता है कि मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ ये सुनने में ख़राब लग रहा है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि ऐसे पैसे नहीं बनेंगे। पैसे तभी बनेंगे जब आपके पास समय हो, आप 2 घंटे वीकेंड पे दे पाओ, 4 घंटे वीकेंड पे दे पाओ, या रोज़ ऑफिस से आने के बाद या जो भी आपका बिजनेस आने के बाद आधे घंटे 1 घंटे आप समय दे पाओ। और जितनी भी कंपनी आपको कोई बोल रहा है, कोई एक्स बोल रहा है, कोई वाई बोल रहा है, कोई जेड बोल रहा है, उस कंपनी को आप ट्रैक करो। जो सिंपल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अगर आपका सीए नहीं है, सीएफए नहीं है, तो आप पैसे नहीं बना पाओगे। मार्केट जो है वो कॉमन सेंस का गेम है, लेकिन कॉमन सेंस में भी हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, किस सेक्टर का टेलविंड है, किस आने वाले टाइम में किस सेक्टर में हेडविंड आएगा, किस कंपनी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, कौन से इंडस्ट्री अभी पेन से गुजर रहा है। ये जब तक नॉलेज नहीं होगा हम स्टॉक ले लेंगे और 3 साल 4 साल रखे रहेंगे, पैसे नहीं बनेंगे। जब बनने की बारी आएगी तो लगेगा कि यार 3 साल तक हम फंसे रह गए, इसको बेच के निकल जाओ। और जब बढ़ना शुरू हो, जब मेन टाइम आए 3 साल 4 साल बाद बढ़ने का, हम उसको बेच के निकल जाते हैं। और जब बेचते हैं उसके बाद पता चलता है कि जिस स्टॉक को हमने लिया था वो अगले 3 साल में 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम हो गया। तो इसलिए हमें नॉलेज गेन करना पड़ेगा। और बहुत सारे जो यूट्यूब के साथी हैं या फिर मीडिया मैनेजर्स हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और जो बिज़नेस न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, वो दिन भर उनको कोई ना कोई स्टॉक की बातें करनी है, तो स्टॉक की बातें करते रहेंगे। आपको देखना है कि जो स्टॉक की बातें करते हैं उस कंपनी के पिछले क्वार्टरली रिजल्ट में या उसके पिछले क्वार्टरली रिजल्ट में कि वो कंपनी ग्रो कितने से कर रही है। अगर कंपनी 10-12% से ही ग्रो कर रही है तब तो आप फिर निफ्टी ले लो, आप रिस्क भी नहीं लेना है आपको, आपका जो इंडेक्स फंड है वो बीट कर देगा। लेकिन अगर आपको सही में साइजेबल रिटर्न बनाना है तो आपको जाना पड़ेगा उन कंपनियों में
जो कंपनी 30-35% से ग्रो कर रही हैं। मैं ग्रोथ का मतलब बोल रहा हूँ रेवेन्यू ग्रो कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ग्रोथ है वो गाड़ी में फ्यूल की तरह है कि अगर गाड़ी में फ्यूल नहीं रहेगा, नो मैटर आइदर यू हैव द मर्सिडीज और BMW, अगर तेल नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं भागेगी। तो सिंपली मीन्स कि कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अगर उसका ग्रोथ नहीं है या ग्रोथ चला जाता है तो कंपनी अल्टीमेटली स्टैग्नेंट हो जाती है, रुक जाती है। बहुत सारे फंड मैनेजर स्टोरी बनाते हैं, दे आर गुड इन स्टोरी टेलिंग कि इस कंपनी का पास्ट ऐसा था तो फ्यूचर भी ऐसा होगा। बट टू बी वेरी ट्रू, मैं एक चीज़ आपको कह सकता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि किसी कंपनी का पास्ट अच्छा था तो फ्यूचर भी अच्छा होगा, और किसी कंपनी का पास्ट ख़राब था तो फ्यूचर भी ख़राब होगा, क्योंकि मार्केट बहुत डायनेमिक है। बहुत बार क्या होता है, कंपनी जो है उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ख़राब होता है, इन्वेस्टर का पैसा कंपनी बनाती नहीं है, अच्छे से काम नहीं करती है, बट मैनेजमेंट चेंजेस होते हैं और कंपनी बहुत अच्छा करने लगती है, और वहाँ पे अब इग्नोर रहते हैं कि ये कंपनी ने पहले पैसा नहीं बनाया था या मैनेजमेंट करप्ट है, तो आगे भी ऐसा ही होगा। बहुत बार क्या होता है कि कंपनी जो है बहुत 10 साल 20 साल पैसे बना देती है, कंपनी का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है और उस साइज़ से ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग ऑन दोज कंपनी, बट उनका साइज़ ही उनका दुश्मन हो जाता है। अगर आपकी कंपनी का साइज़ एग्जाम्पल 100 करोड़ या 500 करोड़ है, तो 500 करोड़ से 5000 करोड़ मार्केट कैप पहुंचना आसान होता है, बट 5000 करोड़ से अगर आपको 5000 करोड़ से 50,000 करोड़ पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। 50,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ पहुंचना ज़्यादा मुश्किल होता है, और 5 लाख करोड़ से ऊपर जाना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि उस बड़े बेस पे ग्रोथ करना मुश्किल है। तो इसलिए हमें जब भी हम मार्केट की बात करते हैं तो हमें डीप डाइव करना होगा, और मेरा ये सिंसियर ओपिनियन है। रेस्ट यू आर टेक योर ओन डिसीजन, बट अगर आपके पास समय नहीं है और आप अगर समय नहीं दे सकते हो तो मेरा सिंसियर एडवाइस है कि अपना पैसा आप या तो इंडेक्स फंड में डाल दो जिसमें कि लॉन्ग टर्म में रिस्क नहीं है, या फिर म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे दो और एक्सपेक्ट करो कि 5 साल में CAGR जो रिटर्न है वो 13 से 15% का आ जाएगा। बट अगर आपको मार्केट में लंबा गेम खेलना है और आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको अपने लर्निंग पे ध्यान देना पड़ेगा। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ये लर्निंग वर्थ इसलिए है क्योंकि अगर आपको एक अच्छी कंपनी मिल जाती है, और अगर वो छोटी कंपनी अच्छी कंपनी मिल जाती है आपका कन्विक्शन मैनेजमेंट पे और कंपनी पे बनता है कॉन कॉल पढ़ने के बाद और देखने के बाद कि मैनेजमेंट हर क्वार्टर पे आके गाइडलाइन दे रहा है, उसको पूरा कर रहा है, जिसको हम वॉक एंड टॉक बोलते हैं कि वॉट एवर दे आर सेइंग दे आर डूइंग। आपका अगर कन्विक्शन बन जाता है तो एक कंपनी अगर 3 साल 4 साल 5 साल में 10 टाइम 15 टाइम 20 टाइम हो जाती है तो आपका लाइफ सेट हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट जो स्टॉक मार्केट है ये एक रियल वेल्थ बनाने की जगह है, इसलिए थोड़ा सा लर्निंग पे ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना कि वो कौन सा फैक्टर है जिस पे कंपनी ग्रो करती है, किस सेक्टर का टेलविंड चल रहा है, किस सेक्टर में हेडविंड है, कौन सी कंपनी ने बहुत अच्छा पास्ट में परफॉर्म किया लेकिन उनका रेवेन्यू ग्रोथ रुक गया तो आगे परफॉर्म करने में दिक्कत आ रही है, या ग्रोथ बहुत अच्छा है बट फ्री कैश फ्लो नहीं आ रहा है, या फिर वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, कंपनी इस प्रॉब्लम से निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी। तो अगर आप जब मैनेजमेंट का कॉन कॉल पढ़ोगे जो जिसको आपने जब किसी कंपनी का स्टॉक आपने लिया है तो आप उसके स्लीपिंग पार्टनर बन गए आप। तो जब तक आप जो एक्टिव पार्टनर बिजनेस रन कर रहा है
उसकी बातें आप नहीं सुनोगे और दुनिया भर की बातें सुनोगे तो पैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस जो है प्रमोटर कर रहा है और वो बिजनेस को ड्राइव कर रहा है। आपके आपके कई क्वेश्चन आएंगे कि प्रमोटर झूठ भी तो बोल सकता है। यस, प्रमोटर कैन टेल लाई, बहुत बार होता है। अगर कैपिटलिज्म है, पैसे हैं, तो धोखा होगा, झूठ होगा, लेकिन वो झूठ पकड़ा जाता है। साल में, 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में झूठ सामने आ जाता है। लेट टेक एग्जाम्पल, आपने कोई कंपनी लिया और आपको मैनेजमेंट पे फेथ था, आपने पुराना रिकॉर्ड देखा, आपने ग्रोथ देखा, आपने फ्री कैश फ्लो देखा या आपने वर्किंग कैपिटल देखा, आपको सब कुछ ठीक लगा, आपने कंपनी लिया। मैनेजमेंट ने बोला कि हम 2 साल 40% से ग्रो करेंगे। पहले साल मैनेजमेंट ने 40% से ग्रो किया, दूसरा साल आते आते ग्रोथ रेट 20% हो गया। फिर किसी क्वार्टर का जब रिजल्ट आया, कॉन कॉल हुआ, तो किसी ने पूछा एनालिस्ट ने कि आपने गाइडेंस 40% का दिया था, बट ये हमारा जो इस बार का रिजल्ट है वो 20 या 15% का आया है। मैनेजमेंट बोलेगा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई इसलिए नहीं हो पाया। अगर वो फेयर मैनेजमेंट होगा तो वो आके क्लीन पिक्चर रख देगा कि ये क्वार्टर में ये प्रॉब्लम आई इसलिए हमारा ग्रो नहीं हो पाया, आगे जाके भी हम ये प्रॉब्लम देख रहे हैं इसलिए हम अपने ग्रोथ गाइडेंस को 40% से 15% कर रहे हैं आने वाले साल 2 साल के लिए। या मैनेजमेंट ये बोलेगा कि नहीं, इस एक क्वार्टर जो था इसमें दिक्कत आई, आने वाले क्वार्टर में हमारा 40% इंटैक्ट रहेगा, नो नीड टू वरी, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी कैन अचीव द टारगेट गिवन बाई अस। तो आप अगले क्वार्टर में जब ट्रैक करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट ने जो कहा वो अगले क्वार्टर में कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है और आप सेटिस्फाइड नहीं हो 10-20% से, देन दैट इज़ द राइट टाइम टू बुक द प्रॉफिट फ्रॉम दैट स्टॉक और बुक द लॉस फ्रॉम दैट स्टॉक। आप अगर प्रॉफिट और लॉस बुक नहीं करोगे या फिर आप ये नहीं कन्फर्म हो पाओगे कि नहीं हमें और अपना एलोकेशन बढ़ाना है या घटाना है, तो कैसे पैसे बनेंगे। हम करते क्या है कि जो स्टॉक घटता है उसमें पैसे और पुट करते हैं बिना कॉन कॉल सुने, बिना सेक्टर का एनालिसिस किए हुए। और जो कंपनी अच्छा कर रही है, जिसका गाइडेंस सुपर बुलिश है, मैनेजमेंट कह रहा है कि आने वाले समय में हम अपना गाइडेंस और बढ़ाएंगे और हम अच्छा कर रहे हैं, हमने यहाँ फैक्ट्री लगाया, हमने प्लांट लगाया, हमारे पास ये है, हमारा जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है बहुत ब्राइट दिख रहा है। तो जब तक आप उसको रिवार्ड नहीं करोगे, हाउ यू क्रिएट द मैसिव वेल्थ। सो ऑल एंड ऑल व्हाट आई ट्राई टू से कि ये सब चीज़ें ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये चीज़ें तभी इम्प्रूव होगी जब आप उसको क्वार्टर टू क्वार्टर, बीच में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के पब्लिश होते हैं, तो आपको एक एजुकेटेड बेट लेना पड़ेगा कि ये जो कह रहा है कर रहा है। मैनेजमेंट seems to be people with having a integrity, they are doing the fabulous work, so we can put more and more money on that company। and बहुत सारे ऐसे भी प्रमोटर होंगे जो झूठ बोलेंगे, वो बोलेंगे 40% से 30% से ग्रो करेंगे और उनका 40% ग्रोथ कभी होता ही नहीं है। आपने स्टॉक लिया, स्टॉक 20% नीचे हो गया, अगले क्वार्टर में मैनेजमेंट कह रहा है कि हम फिर ग्रोथ करेंगे, फिर 10% ग्रोथ हो रहा, फिर आपका स्टॉक नीचे जाते जा रहा है। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं, जो मैनेजमेंट कह रहा है उसके बाद से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और ये स्टॉक से निकलने का समय आ गया है, 10-20% का लॉस है, हम लॉस बुक करेंगे, जो कंपनी बोल रही है कर रही है उस कंपनी में हम और पैसा डालेंगे। दैट इज़ द राइट फ्रेमवर्क to pick the stock or to book the profit on or loss from the stock। आपको ये चर्न करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये चर्न हर 20 दिन में होगा, हर महीने में होगा, हर 4 महीने पे होगा। अगर कोई ऐसा स्टॉक है, ऐसी कंपनी है जो परफॉर्म नहीं कर रही है, उसका मैनेजमेंट आके सिर्फ बहाने बना रहा है या फिर कह रहा उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन भी है लेकिन सेक्टर में बहुत हेडविंड है, तो हमें उस कंपनी से निकलना पड़ेगा।
हमें उस कंपनी से निकलना पड़ेगा, हमें दूसरी कंपनी में जाना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। मेरे 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 इस वीडियो का सिंपल सा जो क्रक्स है यही है कि ये चीज़ें लर्निंग के साथ इवॉल्व होगी। और मैं फिर से आपको एक सिंसियर एडवाइस दे रहा हूँ कि बहुत लोग कहते हैं ट्रेड कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पैसे ऐसे बन जाएंगे, वैसे बन जाएंगे। आप एक बात मुझे बताओ, आप 200 डे के ऊपर लेना है, 50 डे के ऊपर, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लेना है, ये किसको नहीं पता है? ये सबको पता है। सारे लोग वैसे ही ट्रेड करेंगे तो कैसे पैसे बनेंगे? मार्केट क्या है? एक बायर है, एक सेलर है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। तो सारे लोग क्यों खरीदेंगे और सारे लोग क्यों बेचेंगे? तो इसलिए जब तक आपका मार्केट में एज नहीं होगा, आपके पैसे आउटसाइज पैसे नहीं बनेंगे। एज कैसे आएगा? एज एजुकेशन से आएगा, राइट एजुकेशन से आएगा। एज आएगा आपके पास 200, 400, 500 कंपनी हो जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, और ट्रैक करने के बाद आपको उस पर कन्विक्शन बिल्ड हो रहा है, उसमें पैसे डाल रहे हो, उस प्रॉफिट को आप रन कर रहे हो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने भी समय कंपनी अच्छा कर रही है। और जब कंपनी का ग्रोथ कम हो जाए, लगे कंपनी कुछ ऐसा एक्विजिशन कर रही है जो वर्थवाइल नहीं है, देन देयर इज़ ए राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। सो ये जो है ये रैशनल गेम है ये। और रैशनैलिटी कब आएगी? जब आपके पास नॉलेज होगा। तो ऑल एंड ऑल मेरा सिंपल सा इस वीडियो का क्रक्स यही है कि अगर आपके पास समय है, अगर आप समय देना चाहते हो, मान लो आप हर दिन हाफ एन आवर दे रहे हो, देन इट इज़ गुड दैट आप आ रहे हो, आप समय दे रहे हो, धीरे 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 धीरे। रोम इज़ नॉट बिल्ड इन अ डे। तो आपको एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन आप कंसिस्टेंटली एफर्ट डालोगे आप, तो यू विल बी इम्प्रूविंग अ लॉट। द सेम वे अगर आप समय नहीं दे पा रहे हो या वीकेंड में समय नहीं दे पाओगे आप, और चीज़ें नहीं मतलब आप सिर्फ फेथ पे चीज़ें कर रहे हो, फिर बहुत मुश्किल है। फिर आई एम रिक्वेस्टिंग यू to give the money to a good mutual fund manager or good PMS manager. They will manage your money and they will able to give you a decent return of 15 to 20% or 12%, whatever according to the market. So आज के लिए इतना ही। तो आज मैंने एक बेसिक सा जो एक रिटेल इन्वेस्टर को प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉब्लम मैंने शुरू में अपने करियर में एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट फेस किया, वो मैं डिस्कस किया। और जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे मेरी कोशिश होगी कि इन डेप्थ मैं आपको मार्केट के डायनामिक्स के बारे में, मैक्रो इकोनॉमी के बारे में, करेंसी के बारे में, करेंसी से मार्केट से कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं, कमोडिटी के बारे में, सारा जो ब्रीफ नॉलेज है वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको देता रहूँ। And that's all for today. Have a wonderful day. Good evening once again. Bye bye. Take care.